सौम्या, तारा भाभी, मैं अरमान से बात करने आई थी, पर पता नहीं यहाँ पे। सौम्या, मम्मी जी ने तुम्हें कहा ना तुम रेस्ट लोगी तो ही आंखें ठीक होंगी। और ये खीरा लगा लो और मैं आई ड्रॉप्स लगा दूंगी, ठीक है? परेशान मत हो सौम्या, आओ मैं लेके जाती हूँ, ध्यान से। सुपर्ब अरमान, क्या ड्रामा किया है। अब तारा भाभी को बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। नो वेज, टू गुड। यासिमी, सर आई एम वेरी सॉरी सर, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मैंने आपका मैसेज टाइम पे नहीं पढ़ा। मैंने मैम को बोल दिया कि आप सेट पर नहीं आए हो। लेकिन बाद में ना मैंने उनको वापस फोन किया और मैंने उनको ये बोल दिया कि शायद आप किसी और सेट पर गए होंगे। मैंने सब कुछ ठीक कर दिया सर। What? Simi, are you mad? You know what? You are an idiot. You know what? अगर तुमने सौम्या को कॉल नहीं किया होता तो उसे कोई डाउट नहीं होता, लेकिन दोबारा कॉल करके तुमने उसके डाउट को और पक्का कर दिया। She is very smart. उसे 100% पता चल गया होगा कि तुम झूठ बोल रही हो। सही कहा आपने अरमान, बहुत स्मार्ट हूं मैं। मुझे डाउट तो था ही कि आपने मुझसे झूठ कहा है, लेकिन अभी उस डाउट को आपने खुद ही कंफर्म कर दिया। क्यों? झूठ क्यों कहा आपने मुझसे अरमान? सिर्फ आज ही नहीं, कल, और न जाने उसके पहले कितने झूठ आपने मुझसे कहे होंगे जो कभी पकड़े ही नहीं गए। ऐसा कौन सा सच है जो आप छुपाना चाहते हैं, जिसके लिए आप एक के बाद इतने झूठ बोल रहे हैं मुझसे? झूठ कहा था मैंने, नहीं बताया मैंने मोम और पा को। फर्क पड़ता है कि क्रेडिट्स में तुम्हारा नाम गया या उसके बदले मेरा नाम चला गया। आप 11:30 को कहाँ थे? क्योंकि मैंने तो आपको बहुत कॉल्स किए जब लमास क्लासेस में थी, तब आपका फोन तो स्विच ऑफ था। क्यों? वो स्विच ऑफ इसलिए था क्योंकि मैं एपिसोडिक स्टोरी की मीटिंग में था ऑफिस में, जहाँ आप थे ही नहीं। मीठी, आज के दिन तो उन्हें टाइम पे आना चाहिए था ना। सॉरी वाइफी, लेट हो गया। सिमी, अरमान आए थे ना सेट पे एपिसोड समझाने के लिए डायरेक्टर को? नहीं सर, तो सेट पर आए ही नहीं। लेकिन मैम प्लीज आप समझा दो ना अभी, क्योंकि शूट रुका हुआ है। कुछ नहीं छुपाना चाहता हूं मैं तुमसे, लेकिन छुपाना पड़ रहा है, और उसका रीजन तुम खुद हो सौम्या। You know why? क्योंकि तुमसे शादी करने से पहले अरमान ओबरॉय वॉज अ फ्री बर्ड। लाइफ जीने का एक स्टाइल था मेरा, लिव लाइफ किंग साइज। लेकिन अब तुम्हारे इन सवालों की वजह से बस ऐसा लगता है कि 24/7 मैं बस तुम्हें रिपोर्ट कर रहा हूं। अरमान ओबरॉय रिपोर्टिंग मैम, मैं ऑफिस पहुंच गया। अरमान ओबरॉय रिपोर्टिंग मैम, मैं घर आ गया। यू नो व्हाट, हाउ आई फील? आई डोंट फील लाइक अ हस्बैंड। ऐसा लगता है कि मैं कोई सर्वेंट हूं तुम्हारा। आई फील लाइक अ केज्ड पैरट and I can't take this anymore. Enough is enough now. और तुम्हारे इन सवालों की वजह से ही सिमी डर गई होगी, बोल दिया होगा उसने झूठ। फॉरगेट सिमी, मेरा सारा स्टाफ, भले ही वो ऑफिस का हो या सेट का हो, वो घबराया रहता है कि पता नहीं कब सौम्या मैम फोन कर देंगी, क्या पूछ लेंगी। Above all,
तुम्हारी अपनी कजिन प्रिशा, वो डरी हुई है तुमसे जब से वो लमास क्लास वाला कंफ्यूजन हुआ है। What are you saying, अरमान? मैंने ऐसा कब किया है? मैंने कब किया है आप पे डाउट? ये तुम्हारे सवाल डाउट नहीं है तो और क्या है? यू बिहेविंग लाइक अ पुलिस, ट्रीटिंग मी लाइक अ क्रिमिनल, ये डाउट नहीं है तो और क्या है? सो प्लीज अब बस करो, स्टॉप दिस। हर रोज एक नई फाइट पिक करने के बजाय अगर तुम मेरे बच्चों के ऊपर कंसंट्रेट करो, यू लेट मी लिव एंड लिव योरसेल्फ पीसफुली। तो क्या कुछ गलत एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं? अरमान माय सन, क्या हो गया है तुमको? इतना एंग्री क्यों हो रहे हो तुम? डोंट आस्क मी मॉम, अपनी डियर डॉटर इन लॉ से पूछो। सौम्या बेटा, तुम ही कुछ बताओ, क्या हो रहा है ये सब? पता नहीं कि तो प्रॉब्लम है मम्मी जी। बस एक सवाल पूछा था मैंने इनसे कि वो कहाँ थे। सामने उन्होंने मेरे सवालों की लाइन खड़ी कर दी। मेरे काम करने से प्रॉब्लम, हमारे रिश्तों के बीच के प्रॉब्लम्स, इनकी एक्सपेक्टेशन जो मुझसे उससे प्रॉब्लम, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब नहीं है इनके पास। I was waiting for this. वही तो मैं सोच रहा था, ये आंसू बाहर क्यों नहीं निकल रहे? हाँ, बहाओ आंसू, प्ले योर विक्टिम कार्ड। अब तुम्हारे आंसू देख के सबको यही लगेगा कि मेरी गलती है, मैं अपनी डियरेस्ट वाइफ को टॉर्चर कर रहा हूँ। फिर से गलत है। मेरी आंखों में इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। लेकिन आपको कहाँ पड़ी? मेरी आंखें जल रही, लेकिन आपने एक भी बार पूछा मुझसे कि मैं कैसी हूँ? कोई दवाई लगा दूं, ला दूं, कुछ कर दूं? नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। कल आपने मुझसे कहा था कि आप ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं, फिर आप वहां नहीं थे। फिर आपने कहा कि आप ऑफिस में नहीं, किसी इन्वेस्टर के साथ बाहर मीटिंग करने गए थे। मैंने कहा ओके, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे। क्यों? क्योंकि वो डाउट नहीं था, वो ट्रस्ट था अरमान। आज आपने मुझे कहा कि आप वसई सेट पर गए थे मेरे लिखे हुए एपिसोड्स डायरेक्टर को समझाने के लिए, लेकिन आप वहां नहीं थे, राइट? कहा ना आपने मुझसे, कहा कि नहीं? यही तो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे सवाल ही प्रॉब्लम है। सिमी डर गई थी, झूठ बोल दिया उसने, उसे नहीं पता था क्या बोलना है। लेकिन सच ये है कि मैं गया था सेट पे, बोल दिया झूठ सिमी ने, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कौन सा चार्ज लगने वाला है मुझ पर। लेकिन इस बार मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने वाला हूं, नथिंग एट ऑल। और क्यों दूं मैं जस्टिफिकेशन? मैंने शादी की है या फिर कोई स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तुम्हारे साथ? अगर डाउट है मुझ पे, अगर मुझे भरोसा नहीं है, लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मत रहो मेरे साथ। यू कैन जस्ट लीव मी, यू कैन गो टू हेल। क्या हो गया? ये क्या कर रहा है तू सब? गलती से भी ऐसी अशुभ बात नहीं बोलते, वो भी पूजा वाले दिन नहीं। क्या करूं मैं मॉम, परेशान हो गया हूं मैं सवालों से। अब बताइए मुझे, कभी देखा है आपने मुझे ऐसे? कितना वीक, कितना फ्रस्ट्रेटेड। पीस इन माय लाइफ एनीमोर। बस सवाल सवाल सवाल। किस लिए की थी मैंने शादी? अगर मुझे चीट ही करना होता तो मैं एक मिडिल क्लास सिंपल लड़की से शादी क्यों करता बताओ? कहां से रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए, लेकिन आई रिजेक्टेड देम ऑल। मैंने किसे चूज किया? सौम्या को, क्योंकि मुझे लगा था कि ये फैमिली वैल्यूज को समझती है, मेरे घर को संभालेगी, मुझे संभालेगी, मुझे प्यार करेगी। फैमिली की, हस्बैंड की वैल्यू पता होगी इसे। इसकी फैमिली को अपना समझता हूं मैं। I'm always there with them. लेकिन इसके पास क्या है मुझे देने के लिए? इन रोज के झगड़ों की वजह से दिमाग फट रहा है मेरा, कहीं पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, बिजनेस में गलत डिसीजंस ले रहा हूँ। ये चाहिए था क्या मुझे?
अगर ऐसा तो ठीक है, फिर अरमान ओबरॉय पहले भी अकेला था, अकेला रह लूंगा मैं मॉम। सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करती हूँ सौम्या से। सौम्या, आई एम सॉरी अरमान, आई एम सो सॉरी। मैं आपकी किसी भी बात से अग्री नहीं करती। मैं अब भी अपने ही स्टैंड पे खड़ी हूं कि आपने मुझसे झूठ बोला। और अब उस एक झूठ को छुपाने के लिए न जाने और कितने झूठ बोल रहे हैं आप मुझे कहते थे ना अरमान, मैं विक्टिम कार्ड प्ले करती, लेकिन अभी तो विक्टिम आप बन रहे हैं। और सिंपैथी के लिए ये रोना धोना, ये चीजें फेंकना, अरमान आप भूल रहे क्या शायद कि मैं एक राइटर हूं। और सीन में जब 2 कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो मैं एक नहीं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती। मुझे कोई सवाल नहीं पूछना आपसे, मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सब 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 ना आपके ये गोल 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 जवाबों में ना मुझे मेरे सारे जवाब मिल गए। बस एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना, मेरे पेट में हमारे जो बच्चे हैं, तो आपका ये झूठ सुनकर उन पे क्या बीतेगी? वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? सोचना जरूर। मांझे से प्रीत की डोरी रांझे सा यार पाया, उलझे जज्बात सभी है बैरी का प्यार पाया, आंखों में जिसे बसाया आंख वो चुराए, दिल में है क्या सजन के मोहे ना बताए, मोहे ना बताए, मुँह से छल किए जाए, मुँह से छल किए जाए, मुँह से छल किए जाए, मुँह से छल किए जाए। सौम्या, तुम ठीक हो? हाँ, आओ, यहाँ आओ। कब? बैठो यहाँ पे, आराम से बैठो। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। तुम ये जूस पियो एंड प्लीज स्ट्रेस मत लो। थैंक यू। ऋषा, मैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहती, पर ये सौम्या, आई रियली विश कि जीजू भी तुम्हारी इस कंडीशन को समझते। ये सारे आदमी पता नहीं अपने आप को क्या समझते। मतलब आप इनसे 2 सवाल नहीं पूछ सकते हो, जरा सा कुछ पूछ लिया तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इनकी शान कम हो गई है। पता नहीं कौन से राजा महाराजा वाले सिम्टम है इनके अंदर। मतलब एक तो खुद गलती करो और उसके ऊपर से आप सामने वाले को। प्लीज प्लीज, मैं नहीं जानती कि मर्द कैसे होते हैं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं ना मुझे कमेंट करना है उस पर। अरमान मेरे हस्बैंड है प्रेशर, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ।
हमारे बीच जो भी हुआ या हो रहा है हमारे बीच, सही या गलत नहीं, वो हम दोनों की आपस की बात है, पति पत्नी की बात है, और वो हम दोनों मिलकर रिजॉल्व कर लेंगे प्रिशा। इसलिए चाहे कोई भी हो, तुम ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें ये हक नहीं दे सकती कि तुम यहाँ बैठकर मेरे सामने मेरे हस्बैंड की बुराइयां करो या उनके बारे में कुछ भी गलत कहो, क्योंकि मैं नहीं सुन सकती। आई नो कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए तुम बहुत कंसर्न्ड हो, यू केयर फॉर मी। पर क्या है ना प्रिशा, जब हस्बैंड वाइफ अपनी आपसी बातें किसी तीसरे से करने लगे ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं, कि कोई तीसरा आ गया। मैं कभी भी हमारे बीच किसी तीसरे को आने नहीं दूंगी, कभी नहीं। सौम्या, यही तो मैं कह रही हूँ तुम्हें अपने और जीजू के बीच के रिश्ते को संभाल कर रखना है। मेरी उम्मीद से ज्यादा स्मार्ट हो तुम सौम्या। तुम्हारा ब्रेन वॉश करना इजी नहीं है, लेकिन अरमान तुम ठीक हो? जूस पियो और रेस्ट करो, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताना। प्रिशा, क्या हुआ? I'm okay. वो निर्जला व्रत रखा है ना, तो बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेट हो गई, that's it. I'm fine. डिहाइड्रेट हो गई हो तो पानी पी लो। No, I can't. मैं पानी नहीं पी सकती। पानी पिया तो व्रत टूट जाएगा। मुझे इतना बुरा लग रहा है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपके और सौम्या के बीच में ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ये सब ठीक हो जाए बस। वाह। जैसा तुम मेरे लिए सोचती हो वैसे सौम्या क्यों नहीं सोच सकती? क्यों वो मेरी केयर नहीं करती है, मेरी वैल्यू नहीं करती है, मेरी परवाह नहीं करती है? जैसे तुम्हारे लिए है वैसे मैं उसकी प्रायोरिटी क्यों नहीं हूं? क्यों करेगी वो ये सब? मैं शादी करके कोई वाइफ थोड़ी ना लाया हूं, मैं तो एक मास्टर लाया हूं जो मुझे सिखाना चाहती है, मुझे कंट्रोल करना चाहती है। ब्लडी हेल, जैसा वो चाहती है मैं लाइफ वैसे जीऊं? आई एम अरमान ओबरॉय, जो क्वेश्चंस करता है आंसर्स नहीं देता। नेवर। मम्मा की जान्स, आप लोग टेंशन मत लो, ओके? सब कुछ ठीक है और हमेशा ठीक ही रहेगा। मम्मा एंड पापा दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.